नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के सभी एक्सरसाइज की वीडियो आंसर के साथ मिल जाएंगे। और बच्चों, आपको यहाँ पर छठी से लेकर 10वीं तक के मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आंसर के साथ मिल जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 3.1 के सभी क्वेश्चन। बच्चों, इसमें टोटल 2 क्वेश्चन हैं। हम दोनों क्वेश्चन करेंगे और इससे पहले की एक्सरसाइज की वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हो और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां पे क्लिक करोगे तो सीधा मेरे प्लेलिस्ट पर पहुंच जाओगे और वहां से आप बाकी एक्सरसाइज की वीडियो भी देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई है। देखो यहाँ पर है ना, ये आपको आकृतियाँ दी गई है। बच्चों, हमें इन आकृतियों को देखकर ये बताना है कि इसमें से साधारण वक्र कौन सा है, साधारण बंद वक्र कौन सा है, बहुभुज, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज कौन से हैं। तो ये पता करने के लिए ना आपको ये पता होना चाहिए पहले कि साधारण वक्र हम कहते किसे हैं। तो साधारण वक्र हम किसे कहते हैं वो समझो पहले। तो देखो, साधारण वक्र हम उसे कहते हैं जिसे हम बिना पेन उठाए आकृति को बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक आकृति बना रहा हूँ। देखो, ये कोई से भी मैंने क्या करी, एक आकृति बनाई, ठीक है। और इस आकृति को जो मैंने बनाया तो उसे मैंने कैसे बनाया, बिना पेन उठाए, ठीक है। तो बिना पेन उठाए जब हम कोई आकृति बनाते हैं तो वो हमारा होता है साधारण वक्र होता है, ठीक है। हमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस एक बार में ही क्या बन जानी चाहिए, आपकी आकृति बन जानी चाहिए, ठीक है। पेन उठाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़नी चाहिए। तो वो क्या होती है, वो हमारी होती है साधारण वक्र। यानी जिस आकृति को आप बिना पेन उठाए एक बार में ही बना लोगे तो वो आपका होगा साधारण वक्र, ठीक है। तो चलो हम इसमें देखते हैं हमारे साधारण वक्र कौन से हैं। तो आप पहला देखो, पहला जो आपका है, अगर हम इसको ऐसे बनाएंगे पेन की सहायता से, तो देखो मैंने बिना पेन उठाए इसको क्या कर लिया, बना लिया, ठीक है। ऐसे करके मान लो यहाँ से शुरू किया मैंने, ठीक। तो ये बन गया, ये बना, फिर ये और ये बना। तो बिना पेन उठाए हमने बना लिया। तो आपका साधारण वक्र जो है पहला है। तो इसमें पहला हो गया। अब दूसरा देखो, दूसरे को क्या आप बना सकते हो बिना पेन उठाए। तो देखो चेक करते हैं, ऐसे 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 और फिर ऐसे। तो ये दूसरा भी बन गया। तो आपका दूसरा भी हो गया साधारण वक्र, ठीक है। अब हम तीसरा चेक करते हैं। तो तीसरा देखते हैं ये वक्र है या नहीं है। तो यहाँ पे हम पेन रख के इसको बनाएंगे तो ये तो हमारा एक बार में बन जाएगा। लेकिन जब हमें दूसरा सर्कल बनाना होगा तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेन को उठाना पड़ेगा। यानी हमारा ये तीसरा नहीं है, ठीक है। साधारण वक्र आपका नहीं है। चौथा भी नहीं है, चौथे को भी आप नहीं बना पाओगे बिना पेन उठाए, ठीक है। तो चौथा नहीं है, यानी पहला है, दूसरा है। अब इसमें देखते हैं। देखो, इसको हम क्या कर सकते हैं, बिना पेन उठाए एक बार में बना सकते हैं, है ना। कौन सा हो गया आपका, पांचवा, है ना। अब छठा चेक करो। तो देखो, छठे को भी तो बना सकते हैं बिना पेन उठाए। तो आपका हो गया छठा। उसके बाद कौन सा, सातवां। सातवां देखो, सातवें को ऐसे करके ये हम कर सकते हैं। तो हो गया आपका सातवां। अब रह गया आठवां। तो आठवां हमें बनाना है। तो आठवें को हम बिना पेन उठाए नहीं बना सकते। देखो, ये आपका हो जाएगा एक सर्कल। देखो, ये सर्कल बनाने के लिए हमें पूरा घुमाना पड़ रहा है ना। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे मान लो। तो ये मैंने पूरा सर्कल बनाया, ठीक है। तो वापस मेरा पेन यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आने पे अब मुझे डंडा बनाना है, तो पेन को तो उठाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये आपका आठवां नहीं है। यानी साधारण वक्र कौन कौन से हुए आपके, पहला, दूसरा, पांचवा, छठा और सातवां। तो आप समझ गए अच्छे से साधारण वक्र किसे कहते हैं, जिसे हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं। दूसरे में हमें बताना है साधारण बंद वक्र। तो साधारण बंद वक्र, तो वक्र देखो हमने निकाल लिया साधारण वक्र, 1, 2, 5, 6 और 7 है। अब इसमें से हमें देखना है बंद कौन कौन सा है, ठीक है। तो देखो, पहला आपका बंद है, ठीक है। पहला हो जाएगा दूसरा, दूसरा भी बंद है, ठीक है। फिर पांचवा, तो पांचवा चेक करो, पांचवा भी आपका बंद है ना, क्लोज है ना। ये देखो, कहीं से भी कोई भी आकृति खुली नहीं है। फिर उसके बाद छठा देखो, छठा भी आपका बंद है। फिर आपका सातवां, तो सातवां भी बंद है। यानी इसी का आंसर सेम है, साधारण वक्र भी है और ये बंद वक्र भी है। यानी 1, 2, 5, 6 और 7, ठीक है। तो ये हो गए आपके। अब अगले में पूछा है बहुभुज। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बहुभुज कहते किसे है, ठीक है। तो देखो, बहुभुज किसे कहते हैं, जो केवल रेखाओं से आकृति बनती है।
जिसकी आकृति केवल रेखाओं से बनती है वो क्या होती है? आपकी बहुभुज होती है। और ये कौन सा बहुभुज है? आपका त्रिभुज है। तो बहुभुज किसको बोलते हैं? जो जिसकी आकृति किससे बनेगी? आपकी रेखाओं से। इनमें ना सिर्फ रेखाएं होगी, ऐसे करके ना आपका क्या नहीं होगा? कर्व नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसे करके ना इसके अंदर वक्र आपका नहीं होगा, ऐसे घुमाव नहीं होगा, इसमें ना सिर्फ रेखाएं होगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं हमारी कौन कौन सी है रेखाओं वाली आकृति, ठीक। तो पहला देखो, पहला हमारी बन रही है ना सिर्फ रेखाओं से, रेखा 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 है, तो हमारा हो जाएगा इसके अंदर पहला। तो ये हो गया आपका पहला। दूसरा देखो, दूसरे में भी केवल क्या है? रेखाएं हैं, तो आपकी हो जाएगी दूसरी। तीसरे में तो रेखा है ही नहीं, है ना, सर्कल है। अब चौथा, चौथा देखो, चौथे में तो रेखाएं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बहुभुज हुआ? नहीं बच्चों, ये बहुभुज नहीं होगा। आप समझो ध्यान से कि बहुभुज क्यों नहीं होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे देखो, ये त्रिभुज है, 3 है ना, फिर त्रिभुज है, फिर त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, 3 भुजाएं हैं। लेकिन अंदर में देखो 1 2 3 4 5 है, 5 है ना। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अंदर एक क्या है? बहुभुज है, लेकिन बाहर जो है सबकी सब क्या है? त्रिभुज है, सेम नहीं है। मतलब अंदर वाली को हम तो बहुभुज बोल सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी आकृति को हम बहुभुज नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब इसमें चौथा नहीं होगा। अगला देखो, इसमें रेखाएं हैं, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें रेखाएं हैं, ये वाली है, लेकिन देखो इसके अंदर वक्र है, इस तरह से घूम रहा है ना, तो ये भी आपका क्या? बहुभुज नहीं होगा। ये भी बहुभुज नहीं होगा, इसमें देखो ऐसे घूम रहा है ना, वक्र है। और ये भी नहीं बहुभुज होगा, इसमें सर्कल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका बहुभुज कौन सा है? पहला और दूसरा है, ठीक है। हाँ, तो ये आपके 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट देखो, चौथे पॉइंट में हमें बताना है उत्तल बहुभुज के उत्तल बहुभुज कौन से होते हैं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि उत्तल बहुभुज हम कहते किसे हैं, तभी तो आप करोगे, ठीक है। तो हमें पहले पता होना चाहिए। तो चलो हम बताते हैं आपको पहले कि उत्तल बहुभुज कैसे कहते हैं। तो ऐसे बहुभुज होते हैं जिसमें जो शीर्ष बनते हैं, जैसे कि यही है त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है ना आपका। तो इसमें क्या होगा? उत्तल बहुभुज उसको बोलेंगे जिसमें ना शीर्ष बनेगा ऐसा, ठीक है। देखो ये ऐसा बाहर की तरफ, ये ना आपका बच्चों बाहर की तरफ होगा शीर्ष, ठीक है, शीर्ष बनेंगे ये वाले। तो जब बाहर की तरफ इस प्रकार के शीर्ष बनेंगे तो उसको हम बोलेंगे उत्तल बहुभुज। और दूसरी परिभाषा इसकी ये होती है कि इनके जो अंदर के एंगल है, कोण है, यानी ये है, ये वाला और ये वाला, ये तीनों कोण है ना आपके, तो ये जो तीनों कोण हैं ये क्या होंगे? आपके 180 डिग्री से कम होंगे। यानी उत्तल बहुभुज में क्या होता है? जो ये कोण होंगे, ये कोण आपके 180 डिग्री से कम होगा, ये 180 डिग्री से कम होगा, ये भी 180 डिग्री से कम होगा, और ये वाला भी आपका क्या होगा? 180 डिग्री से कम होगा। तो वो आपका क्या होगा? उत्तल बहुभुज। इसके शीर्ष कहाँ होते हैं? बाहर की तरफ होते हैं ना। तो अब आप पहचान लोगे। चलो पहचान के बताओ उत्तल बहुभुज आपके कौन कौन से होते हैं। तो बहुभुज तो हमारे 2 हैं, पहला और दूसरा, है ना। तो ये पहला और दूसरा हमारे बहुभुज है। अब इन दोनों में से बताना है हमें कि उत्तल बहुभुज कौन सा है। तो देखो आपको दिख रहा है बाहर की तरफ शीर्ष है ना, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी बाहर की तरफ शीर्ष है। और प्लस में क्या है बच्चों? इसमें जो एंगल है इसका, ये कहाँ कितना होगा? ये आपका 180 डिग्री से कम होगा, ठीक है। तो उत्तल बहुभुज में आपका कौन सा हो गया? उत्तल बहुभुज में हो गया आपका दूसरा, ठीक है। अब हमें क्या बताना है? अब हमें बताना है लास्ट वाला, अवतल बहुभुज। तो अवतल बहुभुज में ना उत्तल बहुभुज का उल्टा होता है। मतलब क्या होता है इसमें? इसके जो शीर्ष होंगे वो अंदर की तरफ होंगे, ठीक है, ऐसे होंगे। देखो ये अंदर की तरफ, ये शीर्ष हुआ ना, ये शीर्ष क्या होगा आपका? अंदर की तरफ। और इसका जो कोण होगा वो 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, ठीक है ना, 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। किस में? अवतल बहुभुज में, शीर्ष अंदर की तरफ और 180 डिग्री से ज़्यादा। तो देखो आपके ये दोनों थे, तो ये वाला बचा आपका। अब इसमें ये एंगल है, ये भी एंगल है, ये तो 90 डिग्री के, ये एंगल है, ये एंगल है, ठीक है। तो इसके शीर्ष बाहर है, बाहर है, बाहर है, बाहर है, लेकिन यहाँ पे देखो इसके शीर्ष क्या है? इसके शीर्ष आपके अंदर की तरफ है ना, अंदर की तरफ है। प्लस में क्या है? इसका जो एंगल है वो भी क्या होगा? 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, यानी अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज आपका कौन सा होगा? अवतल बहुभुज होगा आपका पहले नंबर वाला, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। अब हम करेंगे अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका समबहुभुज क्या है, यानी हमें यहाँ पे डेफिनेशन बतानी है कि समबहुभुज किसे कहते हैं। समबहुभुज किसे कहते हैं?
एक बहुभुज के सभी कोण, जितने भी कोण होते हैं तथा भुजाएं क्या होती है उसकी समान होती है, वह आपका समबहुभुज होता है। नहीं समझ में आया होगा, देखो मैं आपको समझाता हूँ। पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो आंसर नंबर कितना है आपका 2 है। तो डेफिनेशन लिखते हैं हम पहले। एक बहुभुज के सभी कोण तथा भुजाएं समान होती है। वह क्या होता है आपका, वह समबहुभुज होता है। तो ये आपका डेफिनेशन है कि समबहुभुज कहते किसे हैं। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि समबहुभुज होता क्या है। ये तो हो गया आपका डेफिनेशन। देखो, एक बहुभुज के सभी कोण, उसके जितने भी कोण होंगे वो सभी कोण तथा भुजाएं क्या होगी, समान होगी। जैसे कि हमारा त्रिभुज होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बहुभुज है। मैंने बताया था अभी आपको, ये आपका बहुभुज है। और कौन सा बहुभुज है, ये आपका त्रिभुज है, ठीक है ना। त्रिभुज में हो गया ये बहुभुज, है ना। अब ये क्या है, कह रहा है कि एक बहुभुज के सभी कोण तथा भुजाएं क्या होगी, समान होगी। अब इसकी जो भुजाएं हैं ना, ये जो भुजाएं हैं ये क्या है, समान होगी। मान लो ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और इसके जो कोण हैं वो भी समान होंगे। जो अंदर के कोण है, जैसे 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री, तो ये भी कितना होगा आपका 60 डिग्री। तो बहुभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया। तो क्या बोलते हैं इसको, एक बहुभुज के सभी कोण तथा भुजाएं क्या होती है आपकी, समान होती है। वह क्या कहलाता है आपका, समबहुभुज। यानी इसको क्या बोलेंगे हम, समबहुभुज। और कौन सा समबहुभुज होता है, यह आपका होता है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये त्रिभुज है तो कौन सा हो जाता है, ये समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज किसे बोलते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज होता है, फिर एक आपका विषमबाहु त्रिभुज होता है, फिर एक आपका समद्विबाहु त्रिभुज होता है। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, 2 भुजाएं बराबर होती है। और समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों के तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे इन्होंने क्या पूछा है, आगे देखो इन्होंने क्या पूछा है। इन्होंने पूछा है कि एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें क्या होता है, 3 भुजाएँ होती है। तो अभी तो हमने बनाया, देखो 3 भुजाएं हैं ना इसमें, 1 2 3, तो ये क्या कहलाएगी, ये आपकी त्रिभुज कहलाएगी, है ना। तो ये आपका हो जाएगा पहले का आंसर। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे त्रिभुज, जिसमें 3 भुजाएं होगी, ठीक है। फिर आगे है आपका, आगे में पूछा है जिसकी 4 भुजाएं होगी। तो बताओ 4 भुजाओं वाली क्या बनेगी हमारी, 4 भुजाओं वाली बनेगी आपकी वर्ग, है ना। 4 भुजा, देखो 4 भुजा है तो 4 भुजा वाली क्या बनेगी, वर्ग। अब बोलोगे 4 भुजा में तो आयत भी होता है, तो आयत नहीं लेंगे हम, क्योंकि सम बोला है ना। सम मतलब बराबर, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की बराबर होती है। लेकिन वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है। यानी ये क्या कहलाएगी, आपकी वर्ग कहलाएगी। यानी दूसरा हो जाएगा, दूसरा आपका होगा वर्ग, ठीक है। अब तीसरा जो है, तीसरा देखो, तीसरे में क्या पूछा इन्होंने, जिसकी 6 भुजाएं हो। तो 6 भुजाओं वाली आकृति कैसी होती है आपकी, ठीक है। देखो यहाँ पे 6 भुजा वाली, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 भुजा हो गई ना। तो 6 भुजा वाली जो आकृति होती है वो आपकी क्या कहलाती है, समषड्भुज कहलाती है। तो इसको हम लिखेंगे समषड्भुज, षड्भुज, ठीक है। तो ये आपकी कहलाती है समषड्भुज। तो इस प्रकार से हमने पूरी की पूरी एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर ली है। 2 के 2 क्वेश्चन हमारे हो गए। बाकी एक्सरसाइज के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो बच्चों। और वीडियो में सवाल में कहीं पर भी कोई डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।